पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो चंदवरदाय हैं। और चंदवरदाय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। इनके ये दरबारी कवि थे और ये एक कवि ही नहीं बल्कि चंदवरदाय एक सैनिक भी थे। जब भी इन्हें अवसर मिलता था ये पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में भी जाते थे और इसीलिए इनकी रचना में युद्ध का सजीव चित्रण मिलता है, जिसे देखकर के ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम इस युद्ध को आँखों से स्वयं देख रहे हैं। इस तरह का चित्रण इन्होंने अपने महाकाव्य में किया। तो चंदवरदाय न केवल पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे बल्कि उनके अभिन्न मित्र भी थे। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म और चंदवरदाय का जन्म एक साथ हुआ और एक साथ इनकी मृत्यु भी हुई। इनकी जो ये रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत एक महाकाव्य के रूप में आता है। इसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। 69 जिसे जो है चंदवरदाई समय कहते हैं, 69 समय हैं और इनमें से एक समय है पद्मावती समय। तो पद्मावती समय के कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। प्रारंभ के 5 पद संकलित हैं, जिनकी व्याख्या हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए इन काव्य पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पूरब दिश गढ़ गणनपति समुद्र शिखर अति दुख, तहाँ सु विजय सुर राजपति जादु कलय अभग, हशम हत गए देश गति पति शायर मरजात, परवल भूप सेम ही सकल धुनि निशान बहुशात। तो इस इन काव्य पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं पहले। तो इसमें गढ़ गणनपति शब्द का अर्थ है गढ़ों में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ किला या दुर्ग। अति का अर्थ है अत्यधिक, दुग का अर्थ है दुर्ग या किला, तहाँ का अर्थ है वहाँ, सुरराज का अर्थ है, सुर का अर्थ होता है देवता, राज का अर्थ होता है राजा अर्थात देवताओं का राजा अर्थात इंद्र, जादू कलह का अर्थ है यादव, कलह का अर्थ है कुल, अभग का अर्थ है दुर्जेय जिसे जीतना मुश्किल हो। तो इन काव्य पंक्तियों का अभिप्राय है पूर्व दिश गढ़ गणनपति, पूर्व दिशा में गढ़ गणनपति गढ़ों में श्रेष्ठ, समुद्र शिखर अति दुख, समुद्र शिखर नाम का एक अत्यधिक विशाल दुर्ग था, तहाँ सु विजय सुर राजपति जादू कलय अभग, जादू कलय का अर्थ है यादव कुल का और सुर राजपति का अर्थ है इंद्र के समान। वहाँ पर अर्थात समुद्र शिखर नामक दुर्ग पर यादव वंश का और इंद्र के समान प्रतापी राजा विजयपाल राज्य करता था। तो इन काव्य पंक्तियों का अर्थ है कि पूर्व दिशा में गढ़ों में श्रेष्ठ समुद्र शिखर नाम का एक अत्यधिक विशाल दुर्ग था। वहाँ पर यादव कुल और इंद्र के समान प्रतापी राजा विजयपाल शासन करता था। हशम हतिगे देश गति पति शायर मरजात, हशम का अर्थ है सेना, हतगे का अर्थ है हाथी घोड़े, देश का अर्थ है देश, शायर का अर्थ है सागर, मर्जाद का अर्थ है मर्यादा, प्रबल का अर्थ है शक्तिशाली, भूप का अर्थ है राजा, सकल का अर्थ है सारे, धुनि का अर्थ है ध्वनि, निशान का अर्थ है नगाड़े, शाद का अर्थ है शब्द। हशम हति गए देश गति, उस हशम का अर्थ है सेना, उस राजा विजयपाल की सेना अत्यधिक विशाल थी।
हत गए अर्थात उसके सेना में असंख्य हाथी घोड़े थे। पति शायर मर्जाद अर्थात उसकी जो कीर्ति थी वह समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। प्रबल भूप से हुई सकल, प्रबल यानी शक्तिशाली, भूप यानी राजा, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा उसके अधीन थे। धुनि निशान बहुशाद, और उसकी सेना जब निशान यानी नगाड़े बजाती थी तो चारों ओर व्यापक नाद होता था, व्यापक ध्वनि सुनाई देती थी, और वह ध्वनि पृथ्वी से लेकर अंबर तक फैल जाती थी। इन काव्य पंक्तियों में जो काव्यगत सौंदर्य है उसे देख लेते हैं। हशम हतगय शब्द में और गड़गड़न पति शब्द में छेकानुप्रास अलंकार है। गड़गड़न में और हशम हतगय शब्द में छेकानुप्रास अलंकार है। इस कविता में वीरस है और प्रसाद और ओजपूर्ण शैली का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। और भाषा सरल सुबोध भाषा का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। और राजा विजयपाल के वैभवपूर्ण राज्य का चित्रण किया है। चलिए अगली काव्य पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। धुनि निशान कहुषाद नाद सुर पंच, पंथ छपा हुआ है, ये सुर पंच शब्द है। बजत बीन 10,000 है, चढ़त हेम नग जटिल साज तीन। गज असंख्य गजपति मोहर सेना ती सर वह, इन नायक का घटी पिनाक घटमट रच रखा। 10 पुत्र पुत्रिया एक रूप रथ सुरंग। ये डमर छपा है, वास्तव में ये अमर शब्द है। आदामा पूरा मा और रा, अमर, अमर डमर। भंडार लक्ष्य अगणित। पदम शो पदम सेन कुंवर सुघर। इसमें जो कठिन शब्द हैं, सुरपंथ शब्द का अर्थ है सुरपंच। सुरपंच का अर्थ है पंचम भेरी, पंचम नाद। है का अर्थ है घोड़ा, हेम का अर्थ है सेना, नग का अर्थ है हीरे मोती, तीन का अर्थ है तीन, गज का अर्थ है हाथी, असंख्य का अर्थ है अनगिनत, पिनाक का अर्थ है शिव धनुष। एक रूप रथ का अर्थ है, एक रूप का अर्थ है एक समान, अमर का अर्थ है वस्त्र, लक्ष्य का अर्थ है लक्ष्मी, और सुघर का अर्थ है सुंदर। तो इसमें कवि चंद बरदाई ने राजा विजयपाल के सैन्य शक्ति और राज्य वैभव का चित्रण करते हुए कहा कि राजा विजयपाल की सेना जब नगाड़े बजाती थी तो पूरे पृथ्वी पर नाद उत्पन्न होता था। सुर पंच बजत बीन, और उसके राजमहल में प्रतिदिन पंचम भेरी नाद होता था। 10,000 है चढ़त,
और उसके सेना में 10,000 अश्वरोही सैनिक थे। 10,000 अश्वरोही सैनिक थे। हेमनग जटित साज दीन, और उसकी जो सेना थी वो नग अर्थात हीरे मोती, उसकी सेना के वस्त्र हीरे मोती से जटिल साजदीन, उसकी सेना के जो वस्त्र होते थे वो हीरे मोती से जड़े हुए होते थे। गज असंख्य गजपति, और उसकी सेना में असंख्य हाथी थे। मुहर सेना तीय संवह, और जो उसकी सेना में जो मुहर सेना होती थी, हाथियों पर बैठे हुए जो सैनिक होते थे और जो अग्रिम पंक्ति में होते थे, उनकी संख्या 3 शंख थी, अथवा उनकी संख्या अश्व सेना से तिगुनी थी। इन नायक का घटी पिनाक, और वह विजयपाल नाम का राजा पिनाक अर्थात शिव धनुष, शिव धनुष के समान भारी धनुष हाथ में लिए रहता था। घटमट राज रख्या, और उस धनुष से वो पूरे पृथ्वी के राजाओं को अपने नियंत्रण में रखता था, उनको नियंत्रित करता था। आगे चंद्रबरदाई राजा विजयपाल के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि 10 पुत्र पुत्री, उस राजा विजयपाल के 10 पुत्र और एक पुत्री रूप रथ सुरंग, उसके 10 पुत्र और एक पुत्री समान गुणों से युक्त थे। सुरंग अमर डमर, और उसके रथ की जो ध्वजाएं होती थी, जब रथ चलते थे तो उसकी ध्वजाएं मानो आक्रोश के कारण फहराती थी। भंडार लक्ष्य अगिनत पदमशो, और उसके जो भंडार था, उसका जो राजकोष था, लक्ष्य अनगिनत, उसमें अनगिनत धन था। अर्थात राजा विजय पाल के राजकोष में असंख्य धन दौलत विद्यमान थी। सो पद्मसेन कुंवर सुघर, और उस राजा विजयपाल की पद्मसेन नामक एक सुंदर पत्नी थी। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं इन काव्य पंक्तियों का। तो इसमें रच रखा और पुत्र पुत्रिया में छेकानुप्रास अलंकार है, और अतिशुक्तिपूर्ण अलंकार का भी इसमें चित्रण किया गया है। और इसमें प्रसाद और ओज गुण शैली का प्रयोग किया गया है। और राजा के वैभवपूर्ण राज्य की चित्रण के साथ साथ राजा की संतान और उसकी पत्नी का भी इसमें चित्रण किया गया है। चलिए अगली काव्य पंक्ति देखते हैं। पद्मसेन कुंवर ता घर नारी सुजान, ता उर एक पुत्री प्रकट मानो कलास सिभान। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। कुंवर शब्द का अर्थ होता है राजा, ता का अर्थ होता है उसके, सुजान का अर्थ है सुंदर या चतुर, उर का अर्थ है गर्भ, मनहु कला से सिवान का अर्थ है चंद्रमा की कला के समान। तो इन पंक्तियों में कवि चंद्रबरदाई कहते हैं कि पद्मसेन कुंवर, राजा विजयपाल की पद्मसेन नाम की एक सुंदर या चतुर पत्नी थी। ता घर नारी सुजान, सुजान का अर्थ है सुंदर या चतुर, उसके घर उसकी
पद्मसेन नाम की एक सुंदर पत्नी थी। ता उर एक पुत्री प्रकट, ता यानी उसके, अर्थात पद्मसेन के, उर यानी गर्भ से, एक पुत्री प्रकट, उस पद्मसेन के गर्भ से एक पुत्री प्रकट हुई, मानहु कला शशिभान, और वह चंद्रमा की कला के समान सुंदर थी। तो इन काव्य पंक्तियों का जो अभिप्राय है वो यह है कि राजा विजयपाल की पद्मसेन नाम की एक सुंदर पत्नी थी। उसके गर्भ से चंद्रमा की कला के समान एक सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई, और वह चंद्रमा के समान रूप सौंदर्य में अद्वितीय होती जा रही थी। जैसे कि चंद्रमा पूर्णमासी तक बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार उसका रूप सौंदर्य भी निरंतर निखरता जाता है। तो इसमें जो विशेष है वो ये है कि इसमें कवि ने जो पद्मावती है, जो पद्मसेन है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, और जो उसकी पुत्री है पद्मावती, उसके रूप सौंदर्य का भी चित्रण, उसके रूप सौंदर्य के बारे में भी बताया है कि वह जो है चंद्रमा की 16 कला या चंद्रमा की कला के समान सुंदर है। और इसमें जो पुत्री प्रकट शब्द है, पुत्री प्रकट शब्द, इसमें छेकानुप्रास अलंकार है, और मानहु कला शशिभान में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें शशिभान शब्द जो है वो विवेचनशील शब्द है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा शशि धन भान। शशि का अर्थ हुआ चंद्रमा और भान का अर्थ हुआ सूर्य। तो जो पुत्री है पद्मावती, वह जो है शशि यानी चंद्रमा के समान सुंदर है, और भान यानी सूर्य के समान तेजस्वी है। तो इस प्रकार कवि ने इन काव्य पंक्तियों में जो पद्मावती है, जो राजा विजयपाल और पद्मसेन की पुत्री है, उसका चित्रण किया है। और इसमें कवि ने डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है,